टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एएनएम 10,709 के काउंसलिंग के बाद अगर कट ऑफ टाई हो जाता है किन्हीं दो लोगों के साथ या फिर किन्हीं तीन लोगों के साथ, अगर कट ऑफ टाई हो जाता है मतलब कि किन्हीं दो लोगों का या तीन लोगों का नंबर सेम आ जाता है, तो किन लोगों का चयन किया जाएगा। क्योंकि चयन तो कुछ स्पेसिफिक लोगों का ही किया जाना है, मतलब सीटें तो हमारी उतना ही है, भले ही आपका कितना भी मार्क्स हो या फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों में से 80 से 90% वाले ज़्यादा हैं, तो उन्हीं लोगों में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हीं लोगों का कट ऑफ टाई हो जाए। मतलब 80 से 90% वालों का ही कट ऑफ टाई होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का इन्हीं के बीच में लाई करता है 80 से 90%। तो कट ऑफ टाई होने के बाद बीटीएससी कैसे डील करेगा, इसी वीडियो के अंदर आपको एकदम डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये सब चेक कर लेना एक बार कि यहाँ पे जनरल में आपका 3,539 पद थे, इतने पदों पे आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वैसे ही सारे कैटेगरियों का यहाँ पे बनाया हुआ है, इधर भी मैंने सारे कैटेगरियों का यहाँ पे बनाया हुआ है कि किस किस कैटेगरी से कितने लोग आपके काउंसलिंग में आएंगे और कितने लोगों का चयन किया जाएगा। इधर जो है टोटल नंबर ऑफ पद की संख्या है, मतलब इतने लोगों का चयन किया जाएगा और इतने लोगों का काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो टाई होने का पूरा संभावना है। तो बीटीएससी ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है कि टाई हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टाई होने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में ये टाई हो जाता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में ये मार्क्स सेम आ जाता है और उन दोनों में से किन्हीं एक का चयन किया जाना रहेगा, तो क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया आपका ये हो सकता है कि किन लोगों के पास 10th में अच्छे मार्क्स हैं, एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि किन लोगों के 12th में मार्क्स किन दोनों में से किन लोगों के 12th के मार्क्स सबसे अच्छे हैं, उन दोनों में अच्छे हैं, उन लोगों का चयन किया जा सकता है। या फिर तीसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि उन दोनों व्यक्तियों में से एज किसका ज़्यादा है, मतलब कौन बड़े हैं, जो बड़े होंगे एज में उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा मोस्टली यही हो सकता है कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको पहले सेलेक्ट कर लिया जाए और जिनका एज कम होगा उनको नहीं किया जाए टाई होने का सिचुएशन में। मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये आपका टाई होने के सिचुएशन में दे रहा हूँ। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो 10th के मार्कशीट पे ये और दूसरा आपका 12th के मार्कशीट पे, या फिर तीसरा आपके एज के बेसिस पे ही आपका मेरिट में नाम आ सकता है। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका टाई हो जाएगा, मतलब आपका जो मार्क्स है, मेरिट में जो मार्क्स निकलने वाला है वो आपका किन्हीं दो व्यक्तियों के साथ टाई हो जाएगा, तब इन तीनों में से कोई एक रास्ता अपनाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। या तो वो 12th का मार्कशीट होगा, या तो वो 10th का मार्कशीट होगा, या फिर एट द एंड में आपका एज का क्राइटेरिया लाया जा सकता है। तो बीटीएससी इन्हीं तीनों में से किसी एक चीज़ को प्रेफर करेगी अगर टाई होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जा कर के टोटल वैकेंसी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो।